हेलो फ्रेंड्स, तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके फाउंडर है रेने डिकार्टे का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट हम लोग समझेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन वही रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, और कैरेक्टरिस्टिक तो आपने ऑब्जर्व की ही होगी कि जितने बड़े आप उतना बड़ा आपको इमेज दिखता है, और जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका इमेज भी उसके पास आ रहा। सिंपली जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से वही डिस्टेंस इमेज का होता है, बट बिहाइंड द मिरर। आते हैं, मान लो कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट ले लिए ए। अब इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा 3 और 4। अब ये तो इसका साइज हो गया। मान लो कि हमने इस वाई एक्सिस को मिरर समझा, यही हमारा मिरर है, तो ये तो हमारा साइज हो गया, तो साइज में कोई चेंज नहीं होगा। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना यूनिट थी, इतने ही यूनिट हम किसके पीछे देखने को मिलेगा, मिरर के, जैसे यहाँ। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं -3 और 4। सिंपली अगर हमने मिरर एक्स एक्सिस को समझा होता तब तो ये हमारा डिस्टेंस होता, और इतने ही नीचे हम पाते कि हमारा इमेज बनता। और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और जब इसको ऑब्जर्व किए तो ये कोऑर्डिनेट दिखा -3 और 4। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि जब आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग सोचा तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, और एक्स एक्सिस का बस साइन चेंज हो गया। सिमिलरली जैसे एक्स में चेंज, एक्स को मिरर समझा तो एक्स सेम था और वाई में चेंज। एक चीज और पूछ देता है अलोंग ओरिजिन। जब आपसे अलोंग ओरिजिन पूछे तो आप दोनों के साइन को चेंज कर सकते। स्कूल लेवल में तो बस इतना है, लेकिन कभी आपसे अलोंग अलाइन पूछ दे तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात, जो आप लोग गेम खेलते हैं ना, पबजी, फायर, फ्री फायर, लाइक इन सारे गेम्स के कैरेक्टर जब आप मूव करते हो वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम कर रहे होते हो, और स्पेशली जब उनका इमेज आप देखते हो वाटर वगैरह में, वो इसी पॉइंट से इंस्पायर। थैंक यू।